हेलो एंड वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं मिस पूजा गुप्ता, जिन्होंने एसएससी सीएचएसएल 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। वेलकम पूजा एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। सो पूजा, आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, हाउ डू यू फील राइट नाउ? यस मैम, मेरा एसएससी हमेशा से सपना रहा, बट सीजीएल नहीं हो पाया क्योंकि सीजीएल के टारगेट किया था, बट सीएचएसएल हुआ, बट बहुत खुशी हुई। इवन मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए, तो वो सबसे अच्छी फीलिंग्स थी कि आपके पेरेंट्स आपकी वजह से खुश हैं। जी। थोड़ा सा बताएं अपने बारे में पूजा। एक्चुअली मैम, मैंने 2016 में बीटेक कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन अपनी। देन मैंने बैंकिंग से स्टार्ट किया था, और बैंकिंग में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ नंबर से रह गए थे। फिर मैंने 2017 एसएससी स्विच कर दिया। देन एसएससी में मेरा हमेशा से जीएस में पता नहीं क्यों फोकस था, और मैं बहुत ज्यादा जीएस पढ़ने लग गई। मुझे एक्चुअली एक अच्छी गाइडेंस डायरेक्शन नहीं मिल पाई थी, और उस वजह से मेरे 2-3 साल ऐसे ही चले गए। देन मैंने फिर एनालाइज किया क्यों मेरे सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे लगा टू द पॉइंट्स पढ़ने चाहिए जो आपके एग्जाम्स में आ रहे हो। एंड फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश मेरी वीक थी, हमेशा उसमें नंबर कम रह जाते थे, तो मैंने इंग्लिश पे फोकस किया। ये ऐसे ऐसे करके मैंने जीएस को थोड़ा कम किया, क्योंकि एसएससी की जीएस थोड़ी टफ मानी जाती है। और मैं पढ़ती थी, लेकिन गौरव सर के सारे वीडियोस में देखती थी। पता नहीं क्यों मुझे इंटरेस्ट था, मैं रात को जाग जाग के उनके वीडियोस देखती थी। अच्छा लगता था, क्योंकि एक इंटरेस्ट आता था पढ़ाई के अलावा भी उनके वीडियोस में। एंड बस उसी तरह निकल गया। और मैंने फिर उसके बाद आरआरबी का पेपर दिया, 2019 का फॉर्म फिल किया। देन उसके 3-4 साल बाद पेपर हुए। तो बैंकिंग के पजल्स इस बार आए थे हमारे एनटीपीसी में। तो बैंकिंग पहले से तैयारी था, तो बैंकिंग से वो हो गया, जीएस एसएससी से, एंड कंबाइंड होकर मेरा आरआरबी भी निकल गया एनटीपीसी में, एसआरसीटीसी की फर्स्ट। देन सीएचएसएल का भी पेपर दिया था, उसी के साथ सीएचएसएल भी हो गया। प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं पूजा। ये तो रहा आपकी जर्नी और कैसे एसएससी बैंकिंग एंड देन वापस एसएससी यस में आप स्विच किया, शिफ्ट किया, बट थोड़ा सा तैयारी के बारे में बताएं। मैम, मेरे एक्चुअली प्रिपरेशन, मेरे को एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाई, इस वजह से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं छूटा। फिर मैंने एनालाइज किया, इंग्लिश पे फोकस किया, पैसेज एंड क्लोज टेस्ट। अगर आपका ये दो चीज स्ट्रांग है, तो आप इंग्लिश पे आप पूरा कमांड कर लोगे एसएससी में। देन इंग्लिश, मॉर्निंग में उठ कर इंग्लिश पढ़ा। जीएस के लिए करंट अफेयर्स, गौरव सर के वीडियोस करंट अफेयर्स के लिया था। तो वो मैं उनके प्रिंट आउट निकलवा ले लेती थी, और उनके वीडियोस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते थे वो नोट करके लिखती थी। करंट अफेयर्स उन्हीं से हो गया। देन मैंने मैथ्स, मेरी हमेशा से स्ट्रांग रही है, तो मैथ्स में ज्यादा पढ़ती भी नहीं थी, लेकिन पढ़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम टाइम जो प्रेशर होता है वो हम नहीं हैंडल कर पाते अगर आपकी प्रैक्टिस ना रहे तो। एंड फिर उसके बाद रीजनिंग तो बैंक के प्रिपरेशन के टाइम ही अच्छी हो गई थी। एंड फिर बस उस प्रैक्टिस 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 मैंने मॉक मॉक अगर आपने मॉक अच्छे से दिया है, मॉक बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है आगे आपके प्रिपरेशन में। एक्चुअली मैंने मॉक, अगर आपका एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं, तो आप अगर मॉक में क्या होता है कि हम गलत क्वेश्चन को स्किप करना सीखते हैं। और मेरे एक पेपर में मैंने गलत क्वेश्चंस पे ही लग गई थी, मेरे वो पेपर खराब हुए मेंस के। तो वो मॉक से ही हम सीख पाते हैं। एंड ऐसे ही मैंने बहुत प्रैक्टिस की, उसके बाद आ जाकर जॉब हुई। सो मॉक में कैसे एनालाइज करते हो, क्या वीक पॉइंट है, ये पूरा प्रोसेस थोड़ा बताएं। मैम, मैंने एक्चुअली मॉक में क्या होता है, मेरे कभी कभी मार्क्स मेरे हमेशा अच्छे रहे, मैं एग्जाम प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाती थी। और मॉक में ये होता है, आपके अगर कम मार्क्स आ रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करो। मैंने मैथ्स में भी मेरे टफ क्वेश्चंस, जो चैप्टर मेरे फंसते थे, जो चैप्टर मेरे वीक जिसमें मैं क्वेश्चन नहीं कर पाती थी, वो क्वेश्चंस फिर से मैं बुक्स अपना सॉल्व करती थी। एंड उस ग्रुप के जो क्वेश्चंस टफ रहते थे उसको भी सॉल्व किया है मैंने। मॉक में जो क्वेश्चंस टफ आते थे वो ग्रुप में शेयर किए जाते थे, तो मैंने उस क्वेश्चंस को एक लिस्ट कॉपी में नोट करके लिखती थी, एंड सॉल्व करके सारे करती थी। और फिर रीजनिंग में भी जो न्यू क्वेश्चंस आते थे उसके भी अलग से बनाया था। एंड इंग्लिश तो वोकैब और ये सब तो डेली सुबह मॉर्निंग में शेड्यूल था कि 4-5 घंटा इंग्लिश पे देना है।
एंड जीएस के लिए तो गौरव सर का स्टैटिक जीके भी मैंने लिया हुआ था, तो स्टैटिक जीके से बहुत पूरा मैंने 4-5 बार उनके वीडियोस, उनके नोट्स बनाए एंड कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है उनके वीडियोस देख के। तो इसलिए इसी तरह होता है ये। तो एग्जामिनेशन के हर प्रोसेस, हर पड़ाव के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे पूजा, कैसे उसकी तैयारी करनी है, चाहे वो लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, प्री मेंस के बारे में? मैम एक्चुअली एग्जामिनेशन में लेवल 1 को तो हम निकाल लेते हैं, लेवल 2 में मेन फोकस होता है, क्योंकि आपके टक्कर में बच्चे जो बैठेंगे वो भी एक नॉर्मल नहीं होगा, वो भी एक दो साल एक बार तो प्रिपरेशन किया रहेगा या फिर उसकी नॉलेज उस चीज में बहुत ज्यादा होगी। तो उस चीज के लिए आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है। टायर 2 आने वाला है, बस लग जाओ कि हाँ पढ़ना है। अब जीएस भी ऐसा नहीं है, अगर आपकी निगेटिव चीजें होती गई तो आप मैथ्स में कितना भी अच्छा स्कोर कर लो तो नहीं हो पाएगा। तो जीएस में आपको गलत नहीं करना है, ये टायर 2 में हमेशा ये रखना है, क्योंकि जीएस अगर गया, टायर 1 में ही होता है रीजनिंग रहा, बहुत सारे चैप्टर होते हैं हमारे, तो जीएस इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता, बट टायर 2 में रखता है। जैसे एनटीपीसी की मैं बात कर रही हूँ, तो एनटीपीसी में ये था। और अब तो सीएचएसएल में पहले हमारा टाइपिंग होता है, सीएचएसएल में एक ही पेपर होता है, तो एक पेपर में तो हमें इंग्लिश रीजनिंग सब देने पड़ते हैं, तो सब पे फोकस करना पड़ता है। एंड टाइपिंग में भी मैंने स्पीड के लिए बहुत प्रैक्टिस की है। स्पीड अगर आपकी कम है तो आप नहीं कर पाओगे, आपको दिन टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, तब जाकर सीएचएसएल में। दोनों लेवल के जो एग्जामिनेशंस हैं, आपने कहा लेवल 1 तो आसान होता है, उसकी भी तैयारी क्या स्पेसिफिक होनी है, और लेवल 2 की तैयारी के लिए क्या स्पेसिफिक चीजें ध्यान में रखनी है हर एस्पिरेंट को, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाले पूजा। मैम लेवल 1 में जैसे इंग्लिश 25 क्वेश्चंस रहते हैं 50 नंबर्स के, तो आप बेसिक अगर जानते हो तो वो लेवल 1 में आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। बट लेवल 2 के लिए आपको, मुझे लगता है प्रिपरेशन के दौरान ही आपको पूरा आपको करना पड़ेगा उस चीज की तैयारी। और रही बात लेवल 2 में, तो जैसे एनटीपीसी की मैं बात करती हूँ, तो एनटीपीसी में ये होता है कि आपको मैथ्स भी अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, देन इंग और वो जीएस, जीएस में तो अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। मैंने जीएस पे ही फोकस किया मैंने, क्योंकि मुझे पता था मैंने इंग्लिश रीजनिंग तो कर लूंगी, बट जीएस में अगर, क्योंकि जीएस में अच्छे खासे एनटीपीसी में बच्चे बैठते हैं, तो एनटीपीसी में उनकी जीएस बहुत स्ट्रांग होती है, तो मैंने जीएस के लिए विपिन सर से भी पढ़ा है। विपिन सर के कोर्स जो यूट्यूब पे वीडियोस आते थे, उनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो वो एनटीपीसी के लिए मेरे बहुत हेल्पफुल रहा। और टायर 2 के लिए जीएस में वही चीज है कि इसी से हो पाया। एंड टायर 1 के लिए आप बेसिक से भी हो तो आप वो लाखों करोड़ों बच्चों से आप क्लियर तो कर जाओगे, बट टायर 2 में नहीं हो पाता, हर चैप्टर का आपको रहना चाहिए वही। तो किस लेवल तक की कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग लेवल 2 के लिए आपको होनी चाहिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या खास बारीकियां हैं, थोड़ा सा बताएं मैम पूजा, आपने कैसे तैयारी की? यस मैम मैम मुझे लगता है कि आप कुछ जो चीजें एग्जाम्स में आ रही है उस पर ज्यादा फोकस करो, ये नहीं कि आप आईएएस लेवल की तैयारी करो। मैं बहुत बच्चों से बात किया था जो जीएस पढ़ते हैं, बट वो मेन चीज नहीं पढ़ेंगे, वो आईएएस लेवल की पूरी प्रिपरेशन पूरे बुक पढ़ डालेंगे, जो आपके एग्जाम्स में नहीं पूछेंगे, जो आप सारे बच्चे कर पा रहे हो, बस आप उस वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। अगर वो छूट गया तो वो आपसे सब आगे निकल जाएंगे। तो वो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एग्जाम्स में कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आप, और उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बहुत जरूरी है लास्ट टाइम रिविजन करने के लिए, विदाउट नोट्स आप, गौरव सर ने ही बोला है कि अगर आप पढ़ते जा रहे हो तो आपको कोई फायदा नहीं है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपके लिए जीरो है। देन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपको जीएस में भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि टू द पॉइंट पढ़ो, और एक सही डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है, जो मुझे नहीं मिला, जिस वजह से मेरे आज बहुत टाइम बाद जॉब लगी। एंड सही डायरेक्शन गाइडेंस बहुत जरूरी है, अगर आपको ये दो चीज मिल रही है तो आप पूरा निकाल लोगे एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। पूजा, एक निजी प्रश्न है कि आप जब नौकरी करती हैं, कह रहे थे ना कि बहुत समय लगा नौकरी ढूंढने में, नौकरी बैक करने में, तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं अगल बगल कि क्या कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे डील किया, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, एंड यू ऑल आल्सो फील प्रेशर्ड, पाइल्ड अप।
यस मैम, एक्चुअली बहुत इमोशंस इसमें जुड़े होते हैं। अगर आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप फ्रेंड्स को देख रहे हो जॉब कर रहे हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे इमेजेस देख रहे हो अपने फ्रेंड्स की कि सब घूम रहे हैं और आप यहाँ पर हो। और फैमिली का तो कोई प्रेशर नहीं रहा ना, अब पहले था ना अब है। वो तो बोलते बेटा पढ़ तू, कुछ भी होगा तो नॉलेज तेरे पास रहेगी हमेशा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली सपोर्ट तो हमेशा रहा। एंड और बट यार खुद से संभालना, खुद से कुछ होता है कि आपके मन में है आप कर लोगे। तो हाँ, कभी कभी मेरे नहीं होते थे, फाइनल डीवी तक जाकर आउट हो जाती थी सीजीएल में, लेकिन ये रहता था कि फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से भगवान मेरे साथ देंगे। एंड ऐसे ऐसे करके कभी कभी अकेले रूम पे रोई भी हूँ। एंड ऐसे ही मम्मी के पास जाकर बोलती थी, मम्मी मम्मी हिम्मत देती थी, बस मेरी माँ मेरे साथ थी। बस इस वजह से आज किसी सब कुछ धीरे धीरे होते होते मैं आज यहाँ पर पहुंच गई। वैसे ही सारे हैंडल हो गए, फ्रेंड्स व्हाट्सएप फेसबुक सब डिलीट कर दिया था मैंने, क्योंकि वो चीजें देखने से आप बहुत इफेक्ट पड़ता है माइंड पे। आप डाइवर्ट हो गए कि प्राइवेट जॉब के साइड भाग सकते हो। बट मैंने सारे चीज डिलीट कर दिए कि फ्रेंड्स से दूर रहो, अभी पढ़ाई करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। बस बस ये इसी तरह निकल गया। पूजा, आपने बताया स्टडी आईक्यू गौरव सर का बहुत अहम रोल रहा है, लेकिन इस बार जब सही गाइडेंस मिली गौरव सर से जीएस के लिए, तो व्हाट डिफरेंस डिड यू फील इन योर एग्जामिनेशन रिजल्ट एंड एवरीथिंग? मैम मैंने बहुत से मैसेज फ्रेंड्स करते हैं, मैं उनको मोटिवेट करती हूँ गौरव सर के मैसेज की बातें बोल के कि ऐसे ऐसे है तुम पढ़ो। मैंने बहुत लोगों को मोटिवेट किया। एंड फाइनली जब मैं टीचर्स को सजेस्ट करती हूँ ना, तो बाद में सब मुझे थैंक्स बोलते हैं सिलेक्शन के बाद कि पूजा तो मेरी वजह से मेरा निकल गया, तुमने बहुत अच्छे गाइडेंस दी। मैं खुद तो पता नहीं निकालने में इतना टाइम लग गया, बट मेरी वजह से बहुत, मैंने मैथ्स के क्वेश्चन बहुत लोगों को सॉल्व करके भेजती थी, मुझे बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग्स आती थी कि मैं किसी के लिए हेल्प कर पा रही हूँ। इसीलिए मैं कभी मतलब वो जो होता है बर्डन लेकर नहीं चली जॉब को, हमेशा कुछ सीखने में लगी रही। गौरव सर के मैथ के वीडियो, मैं ट्रेवलिंग करना बहुत पसंद करती हूँ, तो उनके मैथ के वीडियोस आते थे पहले, मैं पूरा बहुत पढ़ती थी उस चीज को कि मुझे पता है इतने डीप पूछेगा नहीं एसएससी, बट फिर भी मैं पढ़ती थी। मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ उनके वीडियोस देखती थी, इसीलिए शायद टाइम लगा, बट कोई बात नहीं, नॉलेज मिली मुझे बहुत। बस मैं खुश थी, मैं बहुत खुश रहती हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, जब जॉब लग गई अब क्या चाहिए। एंड ऑफ द डे आपकी जॉब होनी चाहिए आपके हाथ में। वी आर वेरी ग्लैड एंड गौरव सर इज वेरी प्राउड ऑफ यू। क्या स्केड्यूल होता था एज एन एस्पिरेंट? मैम मैं तो सुबह 7 बजे उठते ही पहले न्यूज़पेपर पढ़ती थी, द हिंदू। देन क्वेश्चंस, वोकेब हुआ, इंग्लिश के ग्रामर्स हुए, इंग्लिश सुबह इंग्लिश, देन शाम को दोपहर के टाइम मैथ्स, एंड शाम को जीएस पे फोकस रहता था। रात को भी मैंने दोपहर में 1 घंटा रेस्ट करती थी, तो रात में जग जाती थी, 2 2 3 3 बजे तक पढ़ा है, ग्रुप के क्वेश्चन सॉल्व करना। ऐसे ही रहा। फिर कभी कभी पढ़ाई डिस्टर्ब भी होती थी, तो नहीं पढ़ती थी, क्योंकि कभी कभी लगता था कि कुछ दिन रेस्ट कर लो माइंड को फ्रेश करने के लिए। और शेड्यूल तो यही रहा मेरा, मैं ऐसे ही मॉर्निंग में उठकर हमेशा से रहा, यही बदला नहीं। कुछ फाइनल टिप सजेशन आप सभी को देना चाहेंगे? मैम बस यही है कि मैम कभी भी ये नहीं कि आधे रास्ते में अपना वो बदल देना। जैसे आप एसएससी के कर रहे हो, तो ये नहीं कि बैंक बदल देना। मैंने बैंक के चक्कर में बैंक किया, फिर एसएससी, फिर बैंक, ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत टाइम अपने वेस्ट कर दिया। एंड कभी सही डायरेक्शन गाइडेंस आपको अगर नहीं है तो आप लो, किसी सर से पूछो क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ से समझ में नहीं आ रहा। एंड मॉक तो डेली दो भाई, डेली मॉक बहुत जरूरी है। एक एनालिसिस, एक मॉक के अलावा अगर, क्योंकि क्वेश्चन सारे बच्चे कर लेते हैं, उतने टाइम पे कर पाना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे हैंडल कर ले रहे हो आप, कैसे एग्जाम प्रेशर को हैंडल कर ले रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम मॉक से ही सीख पाते हैं। एंड अगर आप कुछ चीजें सर से भी पूछो, आप कुछ है अगर कोई प्रॉब्लम तो आप सर से हैंडल करो। एंड लेकिन कभी लाइफ में रुको मत। आप मैं मेरे लिए निकल गए, बट मैं अभी भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहूंगी, क्योंकि पढ़ाई से आप कहीं गलत चीजों में डाइवर्ट नहीं होते हो। बस ये। पूजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और बहुत ही अच्छी बातें आपने कही कि पढ़ाई से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, इसलिए पढ़ाई अभी भी कंटिन्यू रखी है। पूजा, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।